अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारे सबक नंबर 11 खुदावंद ईसा मसीह के चौथा हुक्म इंजील शरीफ सीखना यानी किताब मुक़द्दस सीखना। हमारा अजीज लोगन, पिछला सबक में हमने खुदावंद ईसा मसीह से दुआ और ओकर तरीका के बारे में सीखनी। ए सबक में हम ओरी सीखब कि हमनी के रूहानी जिंदगी किसे मजबूत होई। ई सबक बा इंजील शरीफ से सीखना यानी किताब मुक़द्दस सीखना। दुआ करना और खुदा के कलाम पढ़ना ई दोनों हमनी के रूहानी जिंदगी के मजबूती खातिर बहुत जरूरी बा। ए सबक में खुदावंद ईसा मसीह फरमावेले कि खुदा के कलाम इंसान खातिर खाना से भी ज्यादा जरूरी बा। सोची, अगर कवनो आदमी एक दिन खाना ना खाए तो ओकरा भूख लगी, अगर कई दिन ना खाए तो वो कमजोर हो जाई, और अगर ऐसी चलत रहे तो आखिरकार वो मर जाई। ओइसी अगर हम खुदा के कलाम ना सीखी तो हमनी के रूहानी जिंदगी भी कमजोर हो जाई और धीरे धीरे मर जाई। आज हम इंजील मत्ती बाब 4 आयत 1 से 11 तक ई वाक़िया पढ़ब जब शैतान खुदावंद ईसा मसीह के आजम बलस। एइजा हम देखब कि खुदावंद ईसा मसीह खुदा के कलाम से शैतान पर जीत किसे हासिल कैलन। अगर खुदावंद ईसा मसीह खातिर खुदा के कलाम जानल जरूरी रहल त हमनी खातिर त ओरी ज्यादा जरूरी बा। फिर रूहुल कुद्स ईसा के रेगिस्तान में ले गईल ताकि इब्लीस उनकरा के आजमावे। 40 दिन और 40 रात रोजा रखला के बाद आखिरकार उनकरा भूख लागल। फिर आजमावे वाला उनकरा लगे आके कहे लागल, अगर तू अल्लाह के फर्जंद हुआ तो ए पत्थरन के हुक्म दे कि ई रोटी बन जाओ। बाके ईसा जवाब देहलन, हरगिज ना, काहे के कलामे मुकद्दस में लिखल बा कि इंसान के जिंदगी खाली रोटी पर मुनसिर ना होला, बल्कि हर ओ बात पर होला जे रब के मुंह से निकलत बा। ए पर इब्लीस उनकरा के मुकद्दस शहर यरूशलम ले गईल और बैतुल मुकद्दस के सबसे ऊंच जगह पर खड़ा कईलस। फिर कहे लागल, अगर तू अल्लाह के फर्जंद हुआ तो यहाँ से नीचे कूद जा, काहे के कलामे मुकद्दस में लिखल बा, ऊ तोहरा खातिर अपना फरिश्तन के हुक्म दी हैं और ऊ तोहरा के अपना हाथ पर उठा ली हैं ताकि तोहार गोर पत्थर से न टकराए। बाके ईसा जवाब देहलन, कलामे मुकद्दस ई भी फरमावेला, रब अपना खुदा के मत आजमावे। फिर इब्लीस उनकरा के एगो बहुत ऊंच पहाड़ पर ले गईल और दुनिया के तमाम मुमालिक और उनकर शानो शौकत देखवलस। ऊ कहलस, ई सब कुछ हम तोहरा के दे देब, बस शर्त ई बा कि तू गिर के हमके सजदा कर। बाके ईसा तीसरी बेर इनकार करत कहलन, इब्लीस दफा हो जा, काहे के कलामे मुकद्दस में लिखल बा, रब अपना खुदा के सजदा कर और सिर्फ ओही के इबादत कर। ए पर इब्लीस उनकरा के छोड़ के चल गईल और फरिश्ता लोग आके उनकर खिदमत करे लागल। ए वाक़िया से हम खुदावंद ईसा मसीह के बारे में का सीखत बानी। सबसे पहले हम देखत बानी कि उनका रोजा बहुत ताकतवर रहल। ऊ 40 दिन और 40 रात रोजा रखलन। ऊ खाली दिन में ना बल्कि रात में भी रोजा रखलन। हम ई भी देखत बानी कि खुदावंद ईसा मसीह के खुदा के कलाम के इल्म रहल। 3 बेर ऊ तौरात शरीफ से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के किताब से हवाला देहलन। जब शैतान कहलस के पत्थर से रोटी बना ली तब मसीह फरमावलन, लिखल बा कि इंसान के जिंदगी खाली रोटी पर मुनहसिर ना होला, बल्कि हरो बात पर होला जे रब के मुंह से निकलत बा। जब शैतान कहलस कि अपना आप के यरूशलम के बैतुल मुकद्दस के चोटी से गिरा दी तब मसीह फरमावलन, कलामे मुकद्दस ई भी फरमावेला, रब अपना खुदा के मत आजमावे। आखिर में जब शैतान खुदावंद ईसा मसीह से कहलस कि हम के सजदा करा तब मसीह फरमावलन, इब्लीस दफा हो जा, काहे के कलामे मुकद्दस में लिखल बा, रब अपना खुदा के सजदा कर और सिर्फ ओही के इबादत कर। ई तीनों हवाला तौरात शरीफ से रहल, यानी खुदावंद ईसा मसीह ओ किताब के गहराई से पढ़ले रहलन और जब जरूरत पड़ल तो ओकर तालीमात के बयान कैलन। ए वाक़िया में हम ई भी देखत बानी कि हालांकि खुदावंद ईसा मसीह के आजमावल गईल बाके ऊ गुनाह ना कैलन। हालांकि खुदा के कलाम कहला, सब गुनाह कैले बा और खुदा के जलाल से महरूम हो गईल बा। रोमियो बाब 3 आयत 23। बाकी ई बात खुदावंद ईसा मसीह पर लागू ना होला। वजह ई बा कि उनकर खास और रूहानी पैदाइश उनकरा के पूरी तरह पाक साफ दुनिया में ले आयल। खुद शैतान भी खुदावंद ईसा मसीह के गुनाह करावे में मजबूर ना कर सकल। आखिर में हम देखत बनी कि शैतान 2 बेर खुदावंद ईसा मसीह के अल्लाह के फर्जंद कहलस। ऊ कहलस, अगर तू अल्लाह के फर्जंद हुआ तो ए पत्थरन के हुक्म दे कि ई रोटी बन जाओ। फिर कहलस, अगर तू अल्लाह के फर्जंद हुआ तो यहाँ से छलांग लगा दे।
ई खुदावंद ईसा मसीह के एगो खास लकब बा के ऊ खुदा के बेटा बाड़न। हम सबे खुदा के औलाद बनी, बाकिर खुदावंद ईसा मसीह ओ तरीका से खुदा के बेटा बाड़न जे और केहू पर लागू ना होला। जब हम कहले के खुदावंद ईसा मसीह खुदा के बेटा बाड़न तो हमनी के ई गलत फहमी ना करे के चाही के ऊ जिस्मानी बेटा बाड़न। खुदा कभू बीवी ना लिहलन और ना इंसानन जिस ना औलाद पैदा कैलन, बल्कि खुदावंद ईसा मसीह खुदा के रूहानी बेटे बाड़न। अब ए वाकया से हम शैतान के बारे में का सीखत बनी। सबसे पहले हम देखत बनी के शैतान आजमावे वाला बा। ऊ 3 बेर कोशिश कहिलस के खुदावंद ईसा मसीह के गुनाह में गिरा दे, बाके ऊ नाकाम रहल। हम जानत बनी के शैतान ताकतवर और बहुत अक्लमंद बा। ऊ खुदावंद ईसा मसीह के बैतुल मुकद्दस के चोटी पर और एगो ऊंच पहाड़ पर ले गईल, बाके अपना ताकत के बावजूद शैतान के खुदावंद ईसा मसीह के सामने से भागे के पड़ल। ई जान ली के अगर रुआ खुदावंद ईसा मसीह के करीब रहब तो शैतान और ओकर बुरी रूहे रुआ के नुकसान ना पहुंचा सकी हैं। ई भी जान ली कि ए दुनिया में हर इंसान पर आजमाइश आवेला। कुछ लोग आजमाइश में गिर जाला और कुछ लोग खुदा के रास्ता पर कायम रहेला। अगर हम खुदावंद ईसा मसीह के पैरवीकार बने चाहत बनी तो आजमाइश आवे पर हमनी के गुनाह के ठुकरावे के पड़ी। बाके ई भी जान ली कि जब हम नाकाम हो जाएं तब वो खुदावंद ईसा मसीह हमनी से मोहब्बत करेले। खुदावंद ईसा मसीह के पैरवी करे खातिर रुआ के उनकर तालीमात पढ़े के पड़ी ताकि रुआ आजमाइश और शैतान के मुकाबला में खड़ा रह सकी। हजरत ईसा मसीह के तालीमात इंजील शरीफ में मौजूद बा। इंजील शरीफ 27 किताबन पर मुश्तमिल बा और कुल 260 बाब बा। अगर रुआ रोज 3 बाब पढ़ी तो खाली 3 महीना में पूरा इंजील शरीफ खत्म कर सकते बनी। 3 बाब पढ़े में लगभग 15 मिनट लागेला। ई अमल रुआ रूहानी जिंदगी के बहुत मजबूत कर दी। सबसे अच्छा आगाज इंजील शरीफ के पहली किताब से कइल जा सकेला, जेकरा के इंजील मत्ती कहल जाला। अगर रुआ पढ़ ना सकत बनी तो खुदा के कलाम सुनी। अपना मोबाइल में इंजील शरीफ के ऑडियो रिकॉर्डिंग रखी और रोज सुनी, बार बार सुनी और रुआ रूहानी जिंदगी बहुत तरक्की करी। जिसे जिसे रुआ इंजील शरीफ के तालीमात और दुआ में बढ़त जैब ओ इसही रुआ खुदा के और करीब हो जैब। अल्लाह हाफिज। अगला सबक में फिर मुलाकात हुई।